मैं हूँ मोहम्मद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे और अभी टाइम है शाम के 4-5 बजे और मैं सुबह से काम किए जा रही हूँ। तो अभी भी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। मैं सुबह से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँ, पर फिर मैंने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि अगर मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करती ना, मीन्स जब आपकी बहुत ज़्यादा काम रहता है और अगर आप कैमरा के साथ ब्लॉग भी कर रहे हो तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरा मतलब घर का बाकी सारा काम जो है वो हो गया था। सुबह से आज बहुत सारा काम था और मतलब आज छुट्टी के दिन है, लेकिन फिर भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि पूरा हफ्ता आप जो काम कर नहीं पाते हो, जो एक्स्ट्रा सारा काम होता है ना, तो पॉसिबल नहीं होता है बेबी के साथ वो सब करना। तो इसलिए वो सारे कामों को मैंने चुन चुन के संडे के लिए रखा है, क्योंकि संडे पे मेरे हस्बैंड घर पे रहता है। और हाँ, कल टिया भी आई है यहाँ पे, सो टिया भी है, तो दोनों मिलके बेबी को संभाल लेंगे और मैं घर का साफ सफाई वगैरह करूँगी। जैसा कि ये विंडो वगैरह ना, तो इसमें मैंने अभी तक कार्टन नहीं लगवाया है, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है। इसको पूरा वीक में मैं बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं ये सब करूं, क्योंकि घर का काम होता है और विहान ज़्यादा सोता नहीं है, सो इसलिए दिक्कत हो जाता है कि मैं कोई विहान को रख के मैं कोई और काम कर ही नहीं पाती हूँ। सो विंडोज़ वगैरह को मुझे आज क्लीन करनी है। सुबह से हमने क्या किया, बस खाना बनाने में लगे थे और भी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें की घर की, सो वो सब। एंड मैंने अभी किचन को क्लीन किया, सारा बर्तन वगैरह किया, कंप्लीट किया, तो वो सब हो गया है। अभी जस्ट मैं मेरे हस्बैंड और अभी जस्ट मैं मेरे जो सामने का जो रूम है ना, उस रूम पे जो विंडो है एंड उसके ग्रिल वगैरह सब कुछ मैं क्लीन करके आई हूँ। और अभी इस रूम का विंडो वगैरह मुझे क्लीन करनी है, हाँ वो करनी है। फिर घर को झाड़ू पोछा लगानी है। और आज मैंने बेड का गद्दा वद्दा सब कुछ धूप दिखाया था, सो वो भी लेके आ गई हूँ। और लेकिन अभी तक बिस्तर सेट करने का टाइम नहीं मिला, तो वो मैं बाद में करूँगी, मैं शावर लेने के बाद। क्योंकि इस वीक पे ना थोड़ा सा बारिश ही हो रही थी और जिस दिन धूप भी निकली है ना, उस दिन भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और मैं छत पे विहान को लेके वो सब मैं छत पे दे नहीं सकती, और किसी भी टाइम बारिश आ जाती है तो वो मैं कर नहीं सकती थी। तो संडे के लिए वेट कर रही थी मैं। सो आज ये सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का काम जो है वो हो गया है। सो मैं अभी विंडो वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। क्यों लो
मैं जस्ट अभी अभी आई हूँ नहा के, और विहान इतना ज़्यादा रो रहा था ना मेरे लिए, बहुत ज़्यादा रो रहा था। बस वो माम 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 बोले जा रहा था। मैं सुन रही थी। मतलब मैं पूरा गंदा होके रखी थी ना, तो मैं उससे मतलब मैं ऐसे विहान को लेना नहीं चाहती थी। माम माम माम। और मैं जब शावर लेने गई, क्योंकि शैम्पू वगैरह करना था तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है, तो इसलिए उसके मुंह पे बस माम 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 चलूँ, और बस वो रो रहा था। और मैं बस कैसे भी करके नहा के आ गई हूँ। और फिर मेरे पास आते ही विहान का स्माइल स्टार्ट। और अभी मैं जहाँ जा रही थी ना, विहान को मैंने वॉकर में बिठाया, वो वॉकर में बैठना चाहता था। और वॉकर में बिठाने के बाद विहान, मैं इस रूम से उस रूम जा रही हूँ, तो विहान मेरे पीछे 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 भाग रहा है। और विहान बहुत ज़्यादा हैप्पी था, अभी शायद विहान को थोड़ा सा नींद आया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा हाँ ओके और विहान को थोड़ा सा नींद नहीं आई है, तो मैं विहान को सुलाती हूँ, तब मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइज सॉरी, टीवी की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि सब मिलके टीवी देख रहे हैं। और विहान को मैंने सुलाने की कोशिश किया है, लेकिन विहान ना मतलब 20-25 मिनट मेरे गोदी में ही विहान ने सोया है। मैंने 2 बार उसको सुलाने की कोशिश किया, लेकिन फिर से मुझे ऐसे जकड़ के रखता है, तो नहीं सोया है। एंड थर्ड टाइम मैं जब फिर से उसको सुलाने गई, तब उसको सोना ही नहीं है। वो हंस हंस के उठ गया कि मुझे सोना नहीं है, चलो। और वो लोग क्या चले गए टीवी देखने। ओके, अभी मैं इस बेड को बिछा लेती हूँ, जो भी यहाँ पे चीज़ें पड़ा है सब कुछ समेट के एकदम ठीक ठाक कर लेती हूँ। मैं ये काम कर लेती हूँ। आज ना है संडे, पर काम पे काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैं सुबह से लगी हूँ काम पे, पर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैंने लिस्ट बना के रखा था कि आज मुझे क्या क्या करना है। थैंक गॉड कि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही काम कर लिया है। मीन्स जो भी क्लीनिंग वगैरह, मुझे जो भी एक्स्ट्रा कुछ करना था, जो वीक में नहीं हो पा रहा था, तो वो सब मैंने क्लीन कर ली है। अभी भी कुछ बाकी है, जैसे पर्दे वर्दे लगाना बाकी है, और अनपैकिंग करनी है बहुत सारे, सो वो करनी है। एंड उसमें मैं टिया की हेल्प लेने वाली हूँ। सो टिया और मैं, हम दोनों मिलके करेंगे वो काम। और गाइस, वो दोनों ना बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करते हैं, टिया एंड मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मेरी। सो आजकल ना क्या हो रहा है कि हम दोनों मिलके जो है ना वो घर संभाल रहे हैं, सो इसलिए हो जाता है। कभी मैं रखती हूँ विहान को तो वो काम करता है, कभी वो रखता है विहान को तो मैं काम करती हूँ। टिया कल ही शाम को आई है, एंड आने के बाद टिया ने भी बहुत सारा हेल्प किया है। एंड कल रात को टिया ने ये जो ड्रॉयर वाला स्टोरेज है ना, तो इसको टिया ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर दिया है। सो लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था ना आप लोगों को कि हम लोगों ने एक ड्रॉयर वाला स्टोरेज लिया है, तो ये रहा वो। एंड ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें ना सारे हमने विहान का ही चीज़ें रखा है, क्योंकि ये चीज़ हमने विहान के लिए ही लिया है। यहाँ पे ना विहान के डेली यूसेज के चीज़ें हैं, जैसे कि विहान का डायपर है, विहान के सारे क्रीम व्रीम सब कुछ यहाँ पे है। फिर यहाँ पे डेली पहनने वाले कपड़े वपड़े सब कुछ रखा है, मैंने सब कुछ ही है। बस विहान का खिलौना यहाँ पे नहीं है। विहान के खिलौने के लिए मैंने सोचा है कि एक बड़ा वाला कवर वाला जो स्टोरेज होता है ना, बड़ा वाला ऐसा, सो वो मुझे लेना है। वो मैंने अभी तक नहीं लिया है, सो विहान के खिलौने के लिए मैं वो लेने वाली हूँ। सो कल टिया ने ये वाले ड्रॉयर को मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर दिया था, और आज मेरे हस्बैंड एंड टिया दोनों ने ही मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है कुकिंग में। मेरे हस्बैंड कुछ कुकिंग किया है, मैंने कुछ कुकिंग किया है, और टिया ने थोड़ा सा चॉपिंग वगैरह कर दिया है। सो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं दोनों मिलके। और अभी दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं, मीन्स तीनों बैठ के विहान के साथ। और मैं अभी बेड को बिछा देती हूँ।
बेड बना रहता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर बेड गंदा रहता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गाइस टियाना मुझे हेल्प करने के लिए आई है, वो भी मम्मी के कहने पे। मम्मी ने टिया को बोल के रखा है कि हर एक वीकेंड पे मीन्स सैटरडे को तुझे दी के घर जाना है एंड दी को हेल्प करना है, क्योंकि दी पूरा वीक अकेले संभालती है विहान को। सो यू हैव टू गो। जो भी अगर बहुत ज़्यादा कुछ भूचाल ना आ जाए देन मत जाना, बाकी तुझे जाना पड़ेगा दी के घर। सो इसलिए टिया आ गई है, वरना टिया का प्लान था कि 15 to 20 डेज बाद वो यहाँ पे आएगी फिर से, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं तुझे वीकेंड पे ही जाना है। सो हर एक वीकेंड मम्मी टिया को भेजेगी यहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए। और मम्मी ने ना विहान के लिए जैसे घर में बनाया था पनीर, तो वो भी भेजा है विहान के लिए। और फिर मैंने कहा था कि विहान का घी ख़त्म होने वाला है, तो विहान के लिए फिर से घी बना के उन्होंने भेजा है। सो ये और गाइस आज ना फादर्स डे है, पर मैं भूल ही गई, एकदम भूल गई। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की फर्स्ट फादर्स डे है, सो मैं सोच रही हूँ कि उनको क्या दिया जाए। जैसे मेरी फर्स्ट मदर्स डे थी, सो इसलिए उन्होंने विहान को लेके छत पे जाके टब से एक फूल तोड़ के मुझे दिया था विहान के हाथों से। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या दूँ, क्या है मेरे पास। मैं वही सोच रही थी कि क्या है ऐसा जो मैं हस्बैंड को दे सकती हूँ। मेरे हस्बैंड को खाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मेरे फ्रिज में मीठा रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि विहान के हाथों से मैं मेरे हस्बैंड को मीठा खाने के लिए दूँ और फादर्स डे विश करूँ। कैसा आइडिया है, अच्छा है ना? तो यही सोच रही हूँ मैं चुपचाप जाके पहले मीठा सर्व करती हूँ, देन मैं विहान के हाथों से देती हूँ, मज़ा आएगा। चलिए খায় না বাবা এগুলো, পাপার জন্য তো, তোমার জন্য নয় তো। तो गाइस फिर से काम स्टार्ट मीन्स अभी अनपैकिंग वाला काम हम लोग कर रहे हैं। मैं और टिया है यहाँ पे, हेल्प करिए मुझे। तो वो वाला जो बॉक्स है ना, बहुत लोग पूछ रहे थे उस बॉक्स के बारे में, तो बच्चों के लिए स्टोरेज बॉक्स आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। सो ऐसा बॉक्स इजीली आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। सो ये ना मुझे मेरी बेबी शावर में गिफ्ट मिला था, सो वो एंड उसमें विहान के सारे कपड़े थे। इतने दिनों तक मैंने उसमें ही सारे कपड़े रखे हैं। सो अभी मैं उसको
मतलब निकालने वाली हूँ एंड उसको मैं रख दूँगी। फिर से मैं जब मेरे ससुराल जाऊँगी या फिर मेरे मायके जाऊँगी तब मैं उसको बाहर निकालूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि उसको मैं रखूँगी। अभी विहान का जो सारा विंटर का सामान है वो टिया यहाँ पे इस वाले ट्रॉली पे फोल्ड करके रख रही है। सो अभी विंटर का सामान तो नहीं चाहिए ना, सो इसलिए हम उसको बेड के अंदर रखेंगे। फोकस मुझ पे करो ना। हाँ, सो सॉरी मैं थोड़ा सा अजीब नहीं दिख रही हूँ, एक्चुअली मैंने बालों को कंघी नहीं किया है इसलिए। तो इसको बेड के अंदर रखूँगी मैं ट्रॉली को, और जो भी डेली यूसेज का सामान है, मीन्स जो भी डेली यूज़ के लिए कपड़े हैं गर्मी के लिए, वो मैं यहाँ पे रखूँगी। हाँ, और कुछ अच्छा जो कपड़े हैं उसको मैं अलमारी पे रखूँगी। सो यही प्लान है, ताकि ये जगह थोड़ा सा खाली हो, क्योंकि इतना जगह नहीं है मेरे पास कि पूरा सामान भरा रहे। तो अभी 9 बजे से ऊपर हो गया है और मैंने विहान का खाना जस्ट अभी भी दिया है, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वही खिलाएंगे विहान को, और वो लोग वहाँ पे खा रहे हैं। मीन्स विहान वहाँ पे खा रहा है खाना, और बस यहाँ पे टिया मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है कपड़े वपड़े सब कुछ रखने में। तो थोड़ा सा तो अनपैकिंग कर लूँ। आई नो कि सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे सामने वाले जो बेड है ना, उस बेड के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, उस बेड के अंदर बहुत सारे लगेज बैग है जिसमें भर भर के कपड़े हैं, एंड मेरे अलमीरा जो है ना वो खाली है। तो कुछ कुछ हमने खोल लिया है, और यहाँ पे है ये सब मेरे कपड़े हैं। तो कुछ कपड़े अभी टिया ही अरेंज करी है, एंड मुझे रोटी भी बनानी है रात के लिए, और पर्दे भी अरेंज करना है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं लगा दूँगा, तो वो कर लेंगे। और मुझे रोटी बनानी है, पहले मैं थोड़ा सा ये काम कर लेती हूँ, देन मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा टाइम है हमारे खाने में। तो मैं पसीने से पसीना हो रही हूँ। ओके, मैं ज़्यादा आज शूट कर नहीं पाई क्योंकि बहुत सारा काम था, और कैमरा को लेके काम करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। नीचे वीडियो कॉलिंग चल रहा है। ओके, और अभी मुझे फ़िलहाल के लिए रोटी बनाना है। रोटी बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। बस आज के लिए काम ख़त्म है। और आज थोड़ा सा अनपैकिंग किया है, और भी बहुत सारा अनपैकिंग बाकी है। सो नेक्स्ट संडे शायद मैं करूँगी, क्योंकि वीक में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। विहान मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है कि वीक में मैं कुछ करूँ। आपको पता है कि विहान ने आज थोड़ा सा सोया है अच्छी तरीके से, जब सब लोग थे घर में। और जिस दिन नहीं रहता है ना, विहान नहीं सोता है। विहान को मैं जब सुलाती हूँ ना, मतलब इतना ज़्यादा शांत रहता है ना ये प्लेस, बिल्कुल क्वाइट रहता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट से लेके 10 मिनट में विहान उठ जाता है। सोच सकते हो कि पूरा दिन विहान मेरे गोदी में। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे हो कि वॉकर में बेबी को बिठाना अच्छा नहीं होता है। मुझे पता है ये बात, इसलिए मैंने वॉकर बहुत पहले मैंने नहीं दिया था। मैंने वॉकर जस्ट अभी भी दिया है। एंड वॉकर में मैं बहुत ज़्यादा टाइम विहान को बिठाती नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो मैं 5 मिनट के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि विहान पूरा दिन मेरे गोदी में रहता है, मेरे साथ रहता है, या फिर बिस्तर में रहता है, खेलता है मेरे साथ। और जब मुझे कुछ ज़रूरी काम है, लाइक मुझे विहान के लिए पानी गर्म करना है, यहाँ पे तो गीज़र नहीं है हमारे पास, तो मैं गैस पे ही करती हूँ। पानी गर्म करना है उसको बाथ पिलाने के लिए, तब मैं विहान को वाटर में बिठाती हूँ। या फिर विहान जगह है और विहान का चावल मैंने नहीं बनाया है दोपहर का, जैसे विहान का खाना पहले ही बना के रखती हूँ मैं, पर चावल मैं थोड़ा सा बाद में बनाती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगेगा विहान को। इसलिए मैं चावल एकदम खाने से पहले बनाती हूँ। और जब भी चावल बनानी होती है, मीन्स मुझे प्रेशर में चावल बनाती हूँ मैं, प्रेशर कुकर में, तो विहान को बिठा के मैं प्रेशर कुकर चलाने के बाद फिर से विहान को मैं गोदी में लेती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम विहान को वॉकर में
में नहीं बिठाती हूँ। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ हमेशा कि विहान बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहे। बहुत ज़्यादा हो गया तो 5 मिनट, मैं एक्चुअली 2-3 मिनट के लिए बिठाती हूँ, फिर मैं गोदी में ले लेती हूँ। सो ऐसा ही करती हूँ मैं। और विहान ना वॉकर में ज़्यादा बैठना भी नहीं चाहता है। अगर मैं उसके सामने से जाऊँ ना, वो वॉकर में है और मैं उसके सामने से जाऊँ ना, वो मेरा मतलब कपड़ा ऐसे पकड़ के रखता है कि मत जाओ, मुझे गोदी में लो। वो बैठना भी नहीं चाहता है, उसको हमेशा मम्मा चाहिए होता है, उसको हमेशा मम्मा के गोदी में रहना होता है। तो इसलिए मैं रख भी नहीं पाती हूँ, ये है। और आज जैसे टिया है, शैकत है, तो विहान अगर जगह होता तो सबके साथ रह पाता, लेकिन नहीं, विहान अच्छे बच्चे की तरह सोया है। ओके, मैं और ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, मैं फटाफट जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाते हैं और दोपहर का चिकन बना था, आज चिकन बना था, फ्राइड राइस बना था, एक साग बना था और राइस बना था। अभी चिकन है फिलहाल के लिए, सो मैं रोटी बनाऊंगी एंड चिकन के साथ हमारा डिनर हो जाएगा। बस मैं रोटी बना लेती हूँ, चलिए। गाइस रोटी मेरी बन गई है और अभी आप देख सकते हो पीछे पर्दे वगैरह सब लग गए हैं, मेरे हस्बैंड ने लगा दिया है। और विहान को नींद आया है, विहान का स्लीपिंग टाइम है अभी क्या करता है देखिए। सो विहान को मैं अभी सुलाने वाली हूँ। माम पूरा दिन माम उसको हमेशा मम्मा चाहिए होता है बस। एक्चुअली अभी ना मेरे हस्बैंड उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विहान को सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सोना है। विहान को सुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली मेरे पास तो बहुत टाइम लेके वो सोता है, लेकिन पापा के पास ना बहुत ही जल्दी सोता है, लेकिन पापा के पास सोना नहीं चाहता है। ये है विहान से दिक्कत। हाँ, पापा के पास बहुत ही जल्दी सो जाता है, लेकिन पापा के पास सोने में इतना नाटक करता है ना, इतना चिल्लाता है कि उसको मेरे पास आना है, मेरे पास आना है। अभी उसके पापा उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैं लेके चली आई। अभी मैं विहान को सुलाऊंगी और इतने देर तक इतने टाइम लेके मैं धीरे धीरे उसको सुलाती हूँ। मतलब इतना टाइम लगता है ना विहान को सुलाने में, और सुलाने जाओ तो 10 मिनट में उठ जाता है, तो बहुत टाइम चला जाता है विहान को सुलाने में। और तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। आपको सुलाने के बाद हम लोग खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे और कल फिर से एक नए दिन स्टार्ट, एक नई जर्नी स्टार्ट। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।